दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 दिसंबर सन 2022 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज के ऊपर। प्याज हर आमो खास के किचन की पहली आवश्यकता मानी जाती है और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण के कुछ राज्य प्याज की उत्पादन में आगे रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य माना जाता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि प्याज के किसानों के लिए चालू कैलेंडर ईयर में साल 2022 का साल अच्छा नहीं रहा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से, आगे क्या होने की संभावना है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट, विश्लेषण, देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। आपका बहुत प्यार और सम्मान हमें मिला है, इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। दोस्तों आपने अभी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश अवश्य कीजिएगा यदि पसंद आता है, यानी घंटे के निशान तक को, ताकि देश दुनिया की खबर को हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएँ। प्याज के किसानों के लिए चालू कैलेंडर ईयर साल 2022 एक खराब साल माना चाहिए क्योंकि किसानों को प्याज के भाव नहीं मिले। गौरतलब है कि हमने आपको अक्टूबर महीने में प्याज की अच्छी तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई, लेकिन उसके बाद प्याज के अंदर कुछ गिरावट भी देखी गई। दोस्तों नाफेड के पास 2.50 यानी 2.5 लाख टन प्याज का वितरण पूरे देश में हुआ। इससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिला, ऐसा कुछ किसान संगठनों का कहना है। प्याज का जो स्टॉक माल, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि किसानों द्वारा स्टॉक किए गए माल में से अब मात्र 2% ही माल बचा है। तब भाव बढ़ा था, जिस किसानों को फिलहाल जो तेज़ी का लाभ नहीं मिला अब, और साथ साथ किसानों का खर्चा भी नहीं निकला, ऐसा कुछ किसान संगठनों का कहना है। दोस्तों प्याज में इस समय निर्यात की मांग की बात करें तो भारतीय प्याज की डिमांड बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया सहित कुछ देशों में अच्छी है। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण और चीन में भी फसल कम है, जिससे भारतीय प्याज की समय निर्यात मांग अच्छी है, जिससे भाव थोड़ा बढ़ा भी है और आगे बढ़ने की भी संभावना बन रही है। प्याज के बाज़ारों में 3-4 दिन से अच्छा समर्थन मिल रहा है और इसके अंदर औसतन माल, यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ 15 से 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भाव है, जबकि 4-5 दिन पहले से ये 3 से 4 रुपये की बढ़त पर है। गुजरात में नई प्याज की अराइवल भी है और दूसरे राज्यों की मांग भी अच्छी बन रही है। खासकर यदि राजस्थान और पंजाब लाइन की मांग अच्छी होने से बाज़ार में तेज़ी का माहौल नज़र आ रहा है। गुजरात में नई आवक शुरू होने लगी और पुराना माल अब बहुत अधिक नहीं बचा है। पुराने स्टॉक में माल अब माइनर या पुछड़िया कहा जा सकता है, जिसमें बहुत कम माल बचा हुआ है, जो थोड़े दिनों में पूरा हो जाएगा। जिसके पास 100 मन प्याज की मांगने के लिए ऐसे स्टॉक अब किसानों के पास नहीं है, क्योंकि किसानों के पास मात्र 2 से 5% ही स्टॉक बचे होने के समाचार हैं। राजकोट की हम बात करें गुजरात में तो प्याज की अराइवल यानी आवक 10 से 13 हज़ार कट्टे के बीच में आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये 2000 बोरी की घटबढ़ भी हो सकती है। इससे अधिक अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। जहाँ तक सौराष्ट्र में प्याज की फसल की बात करें तो वहाँ कम आने के समाचार हैं और बुआई भी कम हुई है। राजकोट यार्ड में आवक धारणा से कम आ रही है। सामान्य रूप से 30 से 35 हज़ार कट्टे की आवक होनी चाहिए, लेकिन वहाँ अभी कम के समाचार हैं। प्याज की आवक गोडल, जामनगर और मोरबी की ओर डाइवर्ट हो रही है और उन तीनों केंद्रों में आवक डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण, बंटने के कारण राजकोट में आवक कम बताई जा रही है। प्याज में वर्तमान में नई प्याज की आवक का जो फ्लो है वो देशावर का व्यापार सहित स्थिति को देखते हुए अभी भी ये 25 से 50 रुपये वृद्धि होने की संभावना प्रति क्विंटल बढ़ रही है। दोस्तों नए प्याज की आवक 15 फरवरी तक औसत आती रहने की उम्मीद है और इस चरणों में बुआई होने से आवक उसी तरह से स्टेप यानी चरणों में ही आएगी। दोस्तों प्याज के भाव 5, 7, 10 दिन अच्छे रहने की संभावना है, इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है।
लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये होगा कि इस तेज़ी के अंदर माल बेचकर निकलना चाहिए या रुकना चाहिए। इसके लिए आप हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, साल 2021 हो या साल 2022, हमने प्याज की तेज़ी और मंदी का सटीक विश्लेषण आप तक दिया था। और ये आपको याद होगा, हमने आपको यह भी कहा था कि प्याज की शानदार सरकार बफर स्टॉक बनाने के बावजूद क्या अक्टूबर महीने में प्याज की शानदार तेज़ी होगी। ये हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ। दोस्तों अब आगे क्या होगा, इसके लिए संभावना क्या है, इसके लिए रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 4, 5, 7, 10 दिन प्याज के अंदर अच्छे रहने की उम्मीद है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी।